वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। हाँ जी, आज का हमारा 18वां सेशन है। जाप साहिब की संध्या ही कंटिन्यू चल रही है। आज के सेशन में 2 छंद हमारे कवर होंगे। एक छंद तो है जो चरपट छंद है, वो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। पर जो दूसरा छंद है वो है रसावल छंद, जो नया है, मतलब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। मतलब मैंने चरपट छंद की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो सेम कंस्ट्रक्शन इसमें भी फॉलो है। तो हम इस पहले वाले छंद की कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएंगे कि कैसे है उसका स्ट्रक्चर। जो रसावल छंद है उसका हम एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू उस छंद की। इन दोनों छंद में एक्चुअली ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे लूप में फंसने की चांसेस है। सो आप लास्ट तक ट्यून रहो सो दैट कि आपको वो पॉइंट पता लग सके जहाँ पे कि हमारे लूप में फंसने के चांसेस होते हैं जाप साहिब में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चरपट छंद तो प्रसाद। इधर पहली चीज़, चरपट को चरपट ही कहना चच्चे के साथ, ध्यान से। ये काफियों का चरपट हो जाता है, चज्जा कर देते हैं वो। सो ध्यान दें कि हमारा चरपट ना हो जाए वो। सो चच्चे के साथ आवाज आनी चाहिए। चरपट छंद, ये ऑलरेडी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, बट स्टिल छंद कहना है इसको, छंत नहीं कहना, तत्ता नहीं लगाना, और ना ही शांत कहना है। श की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, छच्छे की आवाज़ आनी चाहिए। सो छंद। त्व प्रसाद, त्व इधर तत्ते के पैर में वव्वा है, तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है, बट इसके ऊपर दुलावा है नहीं, बट हमने वै की साउंड एट द एंड देनी है, सूखम दुलावा हमने देनी है। सो त्व, तव नहीं कहना, ना ही तो कहना है, त्व। त्व प्रसाद। प्रसाद में ध्यान से कि प्रसाद ना हो जाए, सस्य के पैर में बिंदी ना हो जाए, और पप्पा रारा प्रसाद ना हो जाए। प्रो पप्पे के पैर में रारा है, तो प्र की साउंड आनी चाहिए। सो प्रसाद। चरपट छंद त्व प्रसाद। सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता। अब इस पूरे छंद में सर्वं वर्ड आएगा काफ़ी बार, और लिखा हुआ है मैंने हर एक स्लाइड में है, जो पॉइंट नोट करने वाला है सर्वं वर्ड से रिलेटेड, बट स्टिल मैं बोलता रहूँगा जैसे जैसे आएगा, क्योंकि इसमें जो बब्बा है उसके एंड में टिप्पी है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये चांसेस होते हैं कि काफ़ियों का जो एंड वाली टिप्पी की साउंड है वो निकल के नहीं आती अच्छे से। सो ध्यान दें कि इसको हम सरबंग कह रहे हैं, नाक में ही आवाज़ हमारी ख़त्म हो रही है। इसको हमने ना ही सरबंग कहना है, ना ही सरबन कहना है। सो सरबंग। सेम चीज़ अप्लाई होगा जितने भी अभी अक्षर आएंगे आगे, जिसके लास्ट में टिप्पी आएगी। सो सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता। इधर सिर्फ एक ही वर्ड है नोट करने वाला, ठीक है, बाकी वर्ड यहाँ पे सिंपल है, हंता गंता ख्याता और ज्ञाता। नेक्स्ट, सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं। सर्वं वर्ड फिर से उसका ध्यान देना है, और यहाँ पे भी प्राणं और त्राणं वही चीज़ आ गई, अणाणे के ऊपर टिप्पी है एंड में, तो इसको ना ही हमने प्राणंग कहना है, ना ही प्राणन कहना है, और ना ही त्राणंग या त्राणन नहीं कहना हमने कहना है प्राणंग त्राणंग। नाक में आवाज़ खत्म। सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता। सर्वं फिर से इसका ध्यान देना है, कर्मंग और धर्मंग इनमें भी फिर से वही ध्यान देना है, कर्मंग कर्मन धर्मंग या धर्मन ये नहीं कहना, कर्मंग धर्मंग। और जो जुगता वर्ड है वो ध्यान देना है, इधर काफ़ियों की गलती होती है, वो जुगता यहाँ पे गग्गे के साथ है, बट यहाँ पे काफ़ी बार मैं सुनता हूँ पढ़ा जाता है कक्के के साथ, जुगता मुक्ता, क्योंकि उसके आगे वाला भी मुक्ता है, कक्के के साथ है। तो क्या होता है कि मुक्ता के साथ वो सिंक होके वो पीछे वाला जो जुगता है वो उसका गग्गा भी कक्के में काफ़ी बार हम कर देते हैं। सो इसको हमने जुगता कहना है, ध्यान से, जुगता ना हो जाए, कक्का ना हो जाए। सो सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता। अभी आया रसावल छंद। अभी रसावल छंद की कंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं और कुछ ओवरऑल फैक्ट्स। ये छंद में 5 पौड़ियाँ आएगी, हर एक पौड़ी में 4 चरण हैं उनके।
और इसको रिसाइट करने के जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ISS ISS। ISS क्या है हमको पता ही है। सो छोटी मात्रा, फिर दो बड़ी मात्रा, फिर एक छोटी मात्रा, फिर दो बड़ी मात्रा, ठीक है। ये एग्जैक्टली वही है जो हमने देखा था पुजंग प्रयात छंद में। पर पुजंग प्रयात छंद में क्या था कि वहाँ पे 12 सिलेबल्स होते थे, यहाँ पे सिर्फ 6 है, ठीक है। इसलिए इसको एक तरीके का वेरिएंस है, इसको अर्धभुजंग भी कहते हैं, मतलब कि पुजंग प्रयात छंद का हाफ। इसमें 12 होते हैं ये सेम, यहाँ पे 6। और ये सेम कंस्ट्रक्शन भगवती छंद में भी हम देख चुके हैं। भगवती छंद में हमने देखा था कि 2 तरीके के फॉर्म्स होते हैं। ये उसमें दूसरा फॉर्म था ISS वाला, उसके पहले एक और फॉर्म था। सो थोड़ी सी रिपीटेशन है इस फॉर्म की। और ये जैसे नमो नर्क नासे रसावल छंद से ही लिया गया है। इसको अगर हम अगर परो के देखेंगे ISS वाली फॉर्म में, तो ये ऐसा बनेगा। आई हमारा छोटी मात्रा हो गई नन्हे के साथ, मो लंबा हो गया दीर्घ मात्रा, तो ऐसा आ गया। नन्ना रारा मिलके 2 मिलके एक मात्रा बनाएंगे, ये भी ऐसा हो गया हमारा। फिर कक्का, ये हमारी सिंगल मात्रा है, ये फिर से आई सूखम। फिर नन्हे कन्ना आ गया, तो ये हमारी दीर्घ मात्रा बन गई S। फिर सस्से ला, ये भी हमारी दीर्घ मात्रा बन गई। सो ये सारे के सारे हमारे सेटिस्फाइड हो गए ये स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यही कंस्ट्रक्शन पूरे के पूरे रसावल छंद में भी यही रहेगी। सो अभी हम रसावल छंद की ओर चलते हैं, छंद की एक्चुअल संख्या देख लेते हैं। रसावल छंद त्व प्रसाद, यहाँ पे छंद वर्ड त्व और प्रसाद, सारे वर्ड तीनों के तीनों वर्ड कॉमन है। ये हमने ऑलरेडी देख लिए पहली वाली साइड में, तो इनका ध्यान देना है। नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते। नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे, शस्या नहीं कहना, प्रकाश सस्सा फ्लैट है तो सस्से के साथ ही आवाज आएगी, प्रकाश से। अनंगं, अनंगं क्योंकि गग्गा है और नन्हे के ऊपर भी टिप्पी है, गग्गे के ऊपर भी टिप्पी है, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ध्यान से, अनंगं, अनंगं, गग्गे के ऊपर टिप्पी गंग, अनंगं। अनंगंग ना हो जाए, अनंगंग नहीं, अनंगंग, अनंगं स्वरूपे। सिमिलरली अपंगं, पंगं बेपूते, बेपूते पब्बे के साथ, पप्पा नहीं कहना, बेपूते नहीं, बेपूते पब्बा है, यहाँ पे काफ़ी भारी अक्षर है यहाँ पे, सो ध्यान देना है। अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते, बीपूते भी नहीं कहना इसको, बब्बे में सिहारी है तो बेपूते कहना है। सो नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते। प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते। प्रमाथं, प्रमाथे, यहाँ पे भी थत्थे के एंड में टिप्पी आ गई। फिर प्रमाथं मतलब थत्थे के ऊपर टिप्पी है लास्ट में, सो प्रमाथं कहना, प्रमाथे सदा सर्व साथे अगाध दद्दे के साथ है, सो ध्यान से अगाध ना हो जाए, दद्दे की आवाज ना आ जाए, सो प्रेशर देना है। अगाध, अगाध, अगाध स्वरूपे। सिमिलरली निर्बाध, निर्बाध नहीं, निर्बाध, डिफरेंस आप पकड़ो एक बार, मैं फिर से दोनों को रिपीट करता हूँ। एक हो गया निर्बाध, 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 निर्बाध। सो थोड़ा सा प्रेशर तद्दे का बब्बे के ऊपर ही ट्रांसफर होता है उसको प्रेशर देते टाइम। सो अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते, यहाँ पे भी बेपूत फिर से आ गया, तो इसमें भी पप्पे की आवाज़ ना आ जाए, पब्बे की आवाज़ आए, और बब्बे में सिहारी है, सो बे की आवाज़ आनी चाहिए, बी नहीं होगा। सो प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते। अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे स्रभंगी अनूपे। यहाँ पे अनंगी अनामे तो नॉर्मल है। पहला वर्ड ध्यान देने वाला है त्रिपंगी, पब्बे के साथ, सो ध्यान से ये पब्बे के साथ ही आवाज़ आनी चाहिए, पप्पा नहीं आना चाहिए, त्रिपंगी नहीं होना चाहिए, ध्यान से। त्रिपंगी त्रिकामे फिर नृपंगी,
उसके बाद आएगा नृपंगी। पहली चीज़ नृपंगी में ये ध्यान रख रहे हैं कि नन्हे पैर में रा रहा है, तो नृ की आवाज़ आएगी और पब्बे के ऊपर टिप्पी है, पब्बा है, सो पब्बे की आवाज़ आनी चाहिए, पप्पे की आवाज़ ना आए, ये ध्यान देना है। सो नृपंगी स्वरूपे। नेक्स्ट सिमिलरली स्रबंगी, सस्से के पैर में रा रहा है, सो स्रबंगी कहना है इसको। कुछ गुट के साथ में सस्सा रारा भी लिखा हुआ होता है, बट यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो है सस्से के पैर में रा रहा है, तो स्र की आवाज़ आनी चाहिए, स्रबंगी अनूपे। सो अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे स्रबंगी अनूपे। न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात। यहाँ पे सारे के सारे उसके साथ है, दुलावा के साथ है। ध्यान से, इधर काफ़ी की गलतियाँ होती है, वो मिक्स कर देते हैं, या तो कहीं कहीं पे ए लगा देते हैं, कहीं कहीं पे ए लगा देते हैं। सो कहीं ला कहीं दुलावा, ऐसे कर देते हैं। सो ध्यान देना, ये सारे के सारे दुलावा हैं। सो पोत्र पुत्र सत्र मित्र तात मात जात पात, ए की आवाज़ आनी चाहिए एंड में। और न वर्ड जितने भी है यहाँ पे सब अलग अलग बोल रहे हैं। न पोत्र न पुत्र बिल्कुल ही जोड़ नहीं देना। सो न अलग से हमको समझ में आना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र, ऐसे। क्योंकि यहाँ पे इस वर्ड को वो ऐसे मतलब इस छंद में जैसे महाराज की जो एक तरीके से कह लो उनके उस्तत है, उनके रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि न मीन्स वो नहीं है, न पुत्र न पुत्र, तो हमने भी वैसे ही कहना है कि वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, ऐसे। ठीक है, ना उनकी कोई जात है ना उनकी कोई पात है, ऐसे। सो इसको जोड़ना नहीं है, ये सेंस बननी चाहिए कि जब हम नॉर्मली भी किसी से बात करते हैं तो हम ऐसे ही कहेंगे ना कि उसका ये नहीं है, मतलब जो भी है, आप समझ गए आइडिया। सो न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात। नृसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं। नृसाकं, इधर कक्के के एंड में टिप्पी आ गई, सो इसको नृसाकंग नहीं कहना, ना ही नृसाकन कहना है, ना ही नृसाकंग कहना है। मतलब नन्हे के पैर में रारे की आवाज़ आनी चाहिए। सो नृसाकं सरीक हैं अमितो अमीक है सदैवं, सदैवं में भी भव्य में टिप्पी आ गई, सो सदैवंग नहीं कहना, ना ही सदैवन कहना है। और प्रभा पब्बे के साथ है, तो उसको प्रभा नहीं कहना, प्रभा, सदैवं प्रभा है, प्रभा। और यहाँ पे हैं आप जितने भी देख रहे हो सबके ऊपर बिंदी है, सो ध्यान देना है कि हम नाक से आवाज़ दे रहे हैं। सो नृसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं। अभी टिप्स देख लेते हैं कंठ के। ठीक है जी, ये तो हमारे दोनों छंद हो गए हैं। तो पहला जो ये छंद है चरपट छंद, यहाँ पे जो ये पंक्ति है इसको नोट करो, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं। ये पहले वाला जो चरपट छंद आता है अमृत कर्मे अमृत तरमे वाला, जो तीसरा नंबर छंद है, तीसरा नंबर छंद इन टोटल, बट पहला चरपट छंद। सो उसका ये छंद मैंने पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आप ये देखोगे चरपट छंद तो प्रसाद जैसे आप पढ़ते हो, ये पहले वाला वो है ये। सो अमृत कर्मे अमृत तरमे अखल जोगे चल पोगे अचल राजे टल साजे खल तरमंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता। यहाँ पे है सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता। आज जो हमने छंद किया है उधर देखो चरपट छंद प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हरता सर्वंग करता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग, फिर सर्वंग कर्मंग सर्वंग तरमंग। इधर जब मैं कर रहा था मैं भी काफ़ी बार रूप में फंसा था और मुझे आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रहा था कि मैं अचानक आ कहाँ गया हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे भी होता था कि ध्यान हमारा होता नहीं था, बस ऐसे होता था कि हम पढ़ रहे होते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है ना। तो क्या होता था कि मैं ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुका होता था ये वाले चरपट छंद में, एंड सडनली आई रियलाइज़ कि मैं स्टार्टिंग में पहुँच गया फिर से, तो वो यहीं पे फंसता था। ठीक है जी, सो ये ध्यान देना है, जैसे ही हमारे ये प्राणंग और त्राणंग वाली पंक्ति आए, सो आपको ध्यान रहे कि जो पीछे वाला छंद है, जो सेकंड वाला चरपट छंद आता है,
वहाँ पे अगली पंक्ति है सर्बंग कर्मंग सर्बंग तरमंग, यहाँ पे है सर्बंग पुगता सर्बंग जुगता। और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे सर्बंग ज्ञाता है, यहाँ पे सर्बंग ज्ञाता है, और यहाँ पे भी सर्बंग ज्ञाता है। ये काफ़ी कम चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने नोट डाउन नहीं किया। अगर आपका यहाँ पे भी फंसते हो तो आप ध्यान दो, बट ये काफ़ी कम चांसेस होते हैं किसी के फंसने में जब सिर्फ एक अक्षर ऐसे एंड में मैच हो रहा होता है। मोस्टली प्रॉब्लम्स वहीं आती है जहाँ पे एक पूरी की पूरी पंक्ति ही मैच हो जाती है। सो ये चीज़ ध्यान देनी है। एक ये पंक्ति, ये वाले छंद में ये चीज़ नोट करने वाली है, जहाँ से एक चरपट छंद से दूसरे चरपट छंद में जा सकते हैं। जाप साहब में 2 बार ही चरपट छंद आते हैं और इन्हीं में लूप होने के चांसेस। और जो हमने आज रसावल छंद किया है उसमें भी एक चीज़ है जो हमको लूप में फंसा सकती है, बट जाप साहब में क्योंकि रसावल छंद सिर्फ एक ही बार आता है, बट जैसे हमने देखा कि अभी रसावल छंद की कंस्ट्रक्शन कैसी है, हाफ ऑफ भुजंग प्रयत छंद है। सो भुजंग प्रयत छंद, तो भुजंग प्रयत छंद ऑलरेडी जाप साहब में 3-4 बार आते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा बार आते हैं। और भुजंग प्रयत छंद की ये जो टाइप की चाल है ISS वाली, ये हमने देखा था भगवती छंद में भी आती है, भगवती छंद का जो सेकंड टाइप है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पंक्ति है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे, ये भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते, जो हमने रिसेंटली 2-3 सेशन पहले ही देखा था, वहाँ पे ये चीज़ रिपीट होती है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे। अब ये भगवती छंद का मैंने छंद लिखा हुआ है, ये मैंने ट्रंकेट किया हुआ है थोड़ा सा क्योंकि वो एंड में जाके आता है। सो भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते, क्या छिज देश है, क्या पिज पेश है, क्या गंज कर्म है, क्या पंज परम है। आगे जाके फिर ओंग आद रूपे अनाद स्वरूप है, वैसे यहाँ पे रूपे नहीं होगा, रूप है मेरे ख्याल से। सो ओंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे, ये उसकी सेकंड फॉर्म थी। ये जो ऊपर वाली फॉर्म है इसकी फॉर्म अलग है। ये भगवती छंद में जैसे हमने देखा 2 फॉर्म थे, बट जो सेकंड वाला है फॉर्म उसकी कंस्ट्रक्शन यही है, ISS वाली ही कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। जैसे आप देखोगे अनंगी अनामे में, सो आई हो गया, ये S है, ये भी S है, फिर ये आई है, फिर ये S है, फिर S है ना। ये सेकंड फॉर्म हो गई। और सेम फॉर्म क्योंकि हमारी रसावल छंद में भी चल रही है तो ये वहाँ पे फिर मैच कर गए। अब रसावल छंद में वो कहाँ पे आता है, ये वाली पंक्ति है, नमो नरकनासे सदैव प्रकाश में जाके अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्बंगी, यहाँ पे ये फर्क है। तो अभी यहाँ पे यही याद रखने की जरूरत है आपको कि जब आप भगवती छंद प्रसाद कथते कर रहे हो, जहाँ पे आपका त्रिपंगी त्रिकामे है वहाँ पे आपका अगला आएगा त्रिवर्गंग त्रिबादे। जब आप ये पढ़ रहे हो रसावल छंद अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे, फिर यहाँ पे आएगा नृपंगी स्वरूप। मोस्टली मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको भी हेल्प हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरा ध्यान ना हो तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पढ़ा जाता है त्रिवर्गंग, पर अगर मैं ध्यान दूँ, मतलब मुझे अगर ध्यान से त्रिपंगी त्रिकामे से नृपंगी स्वरूप पे आना है तो मुझे ध्यान लगाना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है कि हाँ अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो मैं भटक सकता हूँ। सो मेरा क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से उस पौड़ी में जाता हूँ। अगर आपका अभी आप देख लो कि आपका कहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट जाता है, उस हिसाब से आप फिर अपना फोकस, वैसे तो फोकस ऑब्वियसली पूरे पार्ट में हमारा होना चाहिए, बट कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे हमको एक बार कभी यार ना पॉज होने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप वो फिर ध्यान रखो कि आप क्या कहाँ पे भटकते हो। सो नृपंगी वाला वर्ड आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है या त्रिवर्गम, ठीक है। वैसे दोनों ही हो जाए तो अच्छी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं क्योंकि 2 ही है जहाँ पे ये रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक चांस होता है स्वैप होने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। सो यही 2 टिप्स थे आज हमने जो देखा है। भगवती छंद व प्रसाद कथते में एक आधी चीज़ें और भी है, वो फिर आगे जाके हम जब उस छंद तक पहुँचेंगे वो हम देखेंगे कि कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही जी, नेक्स्ट फिर हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे अगले वीक। भुला चुका दिखे मैं जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।